बांगतान जल्दी भागते हैं, अब भागने का वक्त हो गया है। देखो, अरे मैंने तो वो आदमी बाम पे देखी हुई है, बहुत यहाँ लहसुन नहीं डाला है ना? हाँ सही है जी, हाँ बिल्कुल यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है। ये सब तो बस वजह से हो रहा है। अरे क्यों परेशान मत हो, सब ठीक है। चलो इसमें थोड़ा और लहसुन डाल देते हैं। खैर जैसे तैसे सबने मिलिट्री लाइफ के उतार चढ़ाव देखे और इस साल जून में हम सब डिस्चार्ज हो गए। हाँ, फिर हम अमेरिका चले गए म्यूजिक पर काम करने के लिए। मुझे लगता है कि सोलो एक्टिविटीज के दौरान मैंने काफी कुछ सीखा। सोलो टूर के दौरान मैंने जो सीखा वो ये था कि मेंबर्स की अहमियत क्या होती है, बहुत बोरियत होती है। और अकेले होने की वजह से मुझ पर काफी दबाव था। अकेले स्टेज पर खड़ा होना प्रतिष्ठा था, तो सारी बातें भी मुझे ही करनी पड़ती थी। लेकिन सच कहूँ तो ये थोड़ा आसान भी तो था। बताओ, लगता है कि वहाँ दो हैं। बस ऐसा था कि जब बाकी सब नहीं है तो मैं कर लूं। कुछ ऐसी ही बात थी, बाकी सबके ना होने पर फेंस बोर ना हो, इसलिए सोचा कि थोड़ी देर के लिए उसे आजमा कर देख लेते हैं और अनुभव ले लेते हैं। स्वाद कैसा था भला? हाँ, रेड फ्लेवर था ना। जमन काफी मुश्किल हुई, बहुत टफ था। वो रेड वाला फ्लेवर ही था, वो तो रेड ही था। आप जब सबने अपने अनुभव ले लिए हैं और हम फिर से लगता है कि ये समय रहेगा और मेरी नजर में आगे भी ऐसा ही होगा। सबने काफी तरक्की कर लिया है उस दिन। एंड पार्टी में सबको देखकर लगा। वैसे मुझे ऐसा महसूस होता है कि जमन और तहीम का वक्त तो काफी हद तक वकिस्त हो गया है, सच में बहुत ही ज्यादा। खास तौर पर अगर हम तहीम की बात करें तो वहाँ अब अपनी राय काफी खुलकर और सेंटर रूप से रखता है। अब सबका ईगो बहुत ज्यादा है, इसीलिए ऐसा है। राय अलग हो तो बताना तो पड़ी, डीडी हजता ही है, इसलिए अब मैं तवाड़ा करके अपनी बात रखने लगी हूँ। भाई अगर आप अपनी राय नहीं देंगे ना तो अक्सर चीजें रास्ते से भटक जाती हैं। बस समझाने और समझने का सिलसिला चलता रहता है। सच कहूँ तो बांगतान जैसा ब्रांड जिसे 10-12 साल की मेहनत से बनाया है, उसे ऐसे ही जाने देना बहुत बुरा लगता है मुझे। तो हर हाथ में बटर खाना ही पड़ रहेगा, उसके बिना नहीं चलेगा। और ये तो बहुत ही ज्यादा तीखा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नहीं, वैसे अगर हम सच में गौर करें तो बीटीएस वाले हम लोगों से कहीं ज्यादा मजेदार और दिलचस्प। मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा नमक और डालना बेहतर है। अरे यार, ये तो देखा है। हाँ, जो कुछ चौंगा मिर्च डालने को कहा था ना ना जिन भाई को बना बताए थोड़ी तीखी मिर्च डाल दूं क्या? अरे सच में? बस तुम अंदर चले जाओ। आधा ही तो निकालना चाहिए था। आधा 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 ही। अरे मुझे तो बहुत पसंद आया। अरे मुझे भी, मैंने तुमसे कहा था ना ये सीखा है। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एल्बम तो अब लगभग पूरी तरह से तैयार है ना दी? ठीक। खैर, कल मिलाकर हम अपने मौजूदा काम को ही और विस्तार देने वाले हैं। हम एकदम नई चीज शुरू करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने फिर से कुछ नया एकदम बीटी आइस जैसा दिखाया है ना? फिर दीवार तोड़ दी। मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन वैसे भी ये एल्बम तो हमने अपने हाथों से तैयार किया है, इसीलिए ये बात ये बहुत ही ज्यादा मानी रखती है। वैसे हमने जो काम किया है उसे 1 साल बाद दोबारा सुनने पर कुछ नयापन मिले तो अच्छा नहीं होता है। ऐसे बात करते हुए लग रहा है कि ये पुराना बीटी ऐसे काफी अलग है। पहले तो हमेशा कोई ना कोई कॉन्सेप्ट हुआ करता था, ना कुछ बहुत ही खास तरह का वाइब होता था। वैसे पुराने दिनों में हमने दाल बांग बहुत ही ज्यादा शूट किया था। हफ्ते में एक बार आता नहीं था क्या? बिल्कुल मधु के अंदाज में ही तो क्या था। हमने ये 2 हफ्तों में बदल गया। ये 3 हफ्तों में ही बदला था। वैसे तो ये हमारे बीच की ही मजेदार बात। बहुत मजा आया मुझे। लगता है कि इस स्थिति में हम जो कर सकते थे हमने वो किया। नहीं, वो वाकई बहुत अच्छा था। और सच कहूं तो उसी की वजह से बहुत से लोगों ने हमें देखना शुरू किया। और सच में ये हमारे खुद के कंटेंट का एक तरह से प्रोज ही है। जैसा वो दल बेनिक था, अब तो वो बिल्कुल ही बदल गया है। अगर हम रणबीटी आयस का सलूक बदलें तो कैसा रहेगा? वैसे अब हम पहले से अलग तरीके से कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट करते समय जैसे हम थोड़े उस्तवीस हो जाते हैं, वैसे भी थोड़ी बहुत गलतियां और सुधार का दौर चल रहा है। देखो, क्या हमें और बदलाव करने की जरूरत है या सवाल ये है कि हमें उसे किस हद तक बदलना है। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि अगर हम ये करते हैं तो हमें उसे फिर करना चाहिए। मुझे भी लगता है कि रिन्यूअल का मकसद काफी अहम है। उस नजरिया से उसे थोड़ा